So here we are talking about the rules of active and passive. यहाँ पर हम सभी जितना भी मतलब एक्टिव पैसिव का क्या क्या क्राइटेरिया है वो दोनों चीज़ें हैं. लाइक एक हमने चार्ट दे रखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये किस किस तरीके से बनाए जाते हैं. लाइक हमारे पास सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि एसर्टिव सेंटेंस के थ्रू हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव के एंड इम्पेरेटिव एंड लेट वाले सेंटेंस. ये इम्पेरेटिव और लेट वाले सेंटेंस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कहें तो ये आपको समझने में डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन ज़्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इनमें. आप अगर रिवाइज करेंगे तो सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी. हम एक एक करके इनकी बात करेंगे आगे अपने वाले फर्दर वीडियोज़ में. ये पूरा चार्ट है कि इन तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. ठीक है, ये आपको लर्न करना है, नोट डाउन कर लेना अपने उसमें. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप चाहे कोई सी क्लास में है, लाइक आप 9th से स्टार्ट कर रहे हैं, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है. बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स इतना कुछ सिखाते नहीं है. ठीक है, बेसिकली स्कूल्स में ये सब चीज़ें नहीं सिखाते, तो हम बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें सिखा देंगे जहाँ से आप पूरा कंप्लीटली एक्टिव एंड पैसिव लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू बात करेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनेगी. लाइक सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. अभी मत पूछ लेना मेन वर्ब, तो वर्ब में आप एक बार देखो मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, वो सब उधर देखो. ठीक है, तो मेन वर्ब आएगी, लाइक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है ना ऑब्जेक्ट है. तो ध्यान रखना जब हम पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट उठा के क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट. ठीक है, और आगे जो मेन वर्ब आती है ये वाली मेन वर्ब, इसको बना लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये थर्ड फॉर्म बनती है. और जो सब्जेक्ट होता है इसको बना लेते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में करते हैं यूज एक प्रीपोजिशन का बाय का. ठीक है, अब जरूरी नहीं है बाय का यूज हो तो, है ना, आगे जाके आप एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस में दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करा जाता है, जैसे इन का यूज हो गया, विद का यूज होगा, टू का यूज हो जाएगा, लेकिन वो एडवांस चीजें हैं. नाउ यू आर लर्निंग ओनली बेसिक. आपको यू हैव टू लर्न द बेसिक, है ना. आपको एक्टिव पैसिव का बेसिक अभी यूज करना है, उसके बाद पहले बेसिक सीख जाइए, देन आप एडवांस पढ़ना. ठीक है, बाकी हम आगे बात करेंगे इन सब की. तो ये चार्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट चार्ट फॉर द, है ना, आपके लिए इतना जरूरी है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा. ठीक है, विदाउट दिस चार्ट यू कैन नॉट लर्न द एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कंप्लीटली. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा हमेशा. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लग जाता है इसमें. ठीक है, मींस क्या होगा, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब क्या आएगा, इज एम आर आता है, तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है. इसमें ऐसे ही आता था तो इसमें इज एम आर लग जाता है. बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा. ठीक है, पता होगा. आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, आगे नेक्स्ट वाला नहीं बनता. आप सोचोगे ये सर क्यों नहीं बनता, तो इट इज अ डाउट, तो आप डाउट में मत रहिए, ये नहीं बनेगा अगला. ठीक है, क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो ये पूरा कंप्लीट चार्ट. ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूअस लिखिए. तो पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस वही वाज वर. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लग जाएगा. ठीक है, प्लस बीइंग लग जाता है. अगर पास्ट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा. ठीक है, आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, नो, है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है. फ्यूचर इंडेफिनिट पर आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा. और आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, जो जो नहीं बनते हैं आपको वो लिख लेने, मेंशन कर लेने क्या क्या नहीं बनता है. ठीक है, लाइक अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा. ठीक है, ये चार्ट है. इट्स मीन आपको अगर ये चार्ट लर्न करना है, इससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, टेंसेस कंप्लीटली आनी चाहिए. विदाउट टेंसेस यू कैन नॉट लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीटली. ठीक है, आपको सबसे पहले टेंसेस आने चाहिए, और टेंसेस के लिए हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो कर रखा है. कंप्लीट आप कंप्लीट वीडियो टेंसेस वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके थ्रू आप टेंसेस सीख सकते हैं क्या क्या रूल्स हैं. क्योंकि आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो सोच लो आपको एक्टिव पैसिव नहीं आने वाले. टेंसेस नहीं आ रहे आपको नरेशन नहीं आएंगे, टेंसेस नहीं आ रहे आपको सिंथेसिस नहीं आएंगे. तो पूरा ग्रामर का जो बेस है वो पहले टेंस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, आपको वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो फर्दर हम बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे. मींस आगे हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, देन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव एंड लेट. मींस क्या है, हम ऐसे करके पूरा एक्टिव वॉइसेस का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं. ठीक है,
नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसका कंप्लीटली दे देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। ऑब्वियसली उन लोगों के लिए भी है जो जिनका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको रूल्स बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो कैसे होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू। So in this video we will talk about present indefinite tense। जो हमने एक्टिव एंड पैसिव का चार्ट कराया था उसके हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो आपको एक पहला सा स्ट्रक्चर तो ये पता होगा कि कैसे हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज करते थे। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। और मेन वर्ब की हमेशा ध्यान रखना, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, उसके बाद बाय यूज होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बना लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे बनता है एक एक करके हम सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। लाइक एक्टिव वॉइस है, ही किक्स अ फुटबॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लग जाता है, प्लुरल में नहीं लगता है। तो ही किक्स अ फुटबॉल तो क्या है, वह एक फुटबॉल को लात मारता है, यही है ना। तो ऐसे कैसे बनेगा, फुटबॉल इज किक्ड बाय, ये किक्ड आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फुटबॉल हमने ये उठा लिया, इज लग गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता था। और बाय हिम मींस, ये आपको हमने बोला था चार्ट आपको याद करना है, तो इसका ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, तो बाय हिम, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला एक्टिव वॉइस आपके लिए दे रखा है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, यू नीड टू कन्वर्ट दिस, ठीक है, यू शुड। तो आपको ये कंप्लीट करना है। एक्टिव वॉइस है सेकंड, आई किल अ स्नैक। तो आई एक प्लुरल है, उसमें किल का यूज करा गया, मींस वर्ब के फर्स्ट, ये प्लुरल है तो इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस नहीं आया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा, आई स्नैक इज किल्ड बाय मी। आई का हो गया मी, ये आपको पता होना चाहिए कैसे, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये मी कैसे हो गया, आई आना चाहिए था, नो। आई का ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। सो सबसे पहले आपको वो चार्ट लर्न कर लेना, प्रोनाउन वाला चार्ट। देखिए थर्ड, प्लेयर्स डू नॉट प्ले अ मैच, तो क्या होगा, प्लेयर्स डू नॉट प्ले अ मैच, नेगेटिव है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अ मैच इज नॉट प्लेड बाय द प्लेयर्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए, आई डू नॉट लाइक अलीगढ़, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं छोड़ दो इनको। जैसे डू यू रेड नोवेल, तो अभी इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो इज अ नोवेल रेड बाय यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इज लगा दिया हमने, अ नोवेल वहीं से ऑब्जेक्ट उठा लिया, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लग गया और यू लग गया, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए दे रखा, डज शी ब्रेक द प्लेट, क्या वह प्लेट को तोड़ती है, तो वो आप बनाएंगे। एक्टिव है, व्हेन डज सिंग अ सॉन्ग, व्हेन डज ही सिंग अ सॉन्ग, तो वो कब गाना गाता है, तो हम इसका पैसे कैसे बनाएंगे, व्हेन इज अ सॉन्ग संग बाय हिम, तो व्हेन का व्हेन आता है, सेम आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव और आपको डब्ल्यूएच टाइप के अगर रूल याद हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, आपको जरूरत है तो टेंस अच्छी तरह समझने की, ठीक है। तो व्हेन का व्हेन रहा है, इज हमने कॉन्टिन्यूअस से उठाया, और आ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम, और संग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ये बता दिया है। अगला सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है, ये आपका सेंटेंस। हु का एक बिगेस्ट केस रहता है कि हु का जो सेंटेंस आते हैं उसमें बाय हुम से यूज करा जाता है जब हम पैसिव बना रहे होते हैं, जैसे कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें कौन पढ़ाता है इंग्लिश, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है इंग्लिश भी है, तो हम दोनों से बना सकते हैं। जैसे बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू, है ना, यू के साथ में आर ही आएगा, टॉट इंग्लिश, या फिर इंग्लिश उठा लेंगे तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू, लिख दीजिए, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस आपके लिए दे रखा है, हु ब्रेक्स द रूल, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। अगले वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, ठीक है, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर देंगे जिससे कि आपको कंप्लीटली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाए, ओके।
So here we will talk about the voices of present continuous. Present indefinite के बारे में हमने बात कर ली थी, बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। पहली बात कॉन्टिन्यूस होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं टेंसेस के बारे में। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का रनिंग में रहना। तो इट्स मीन कोई चीज़ रनिंग में प्रेजेंट में भी रह सकती है, पास्ट में भी, फ्यूचर में। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में होता क्या है कि स्ट्रक्चर इसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट आता है। ये पता होना चाहिए आपका। इस किसके साथ में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर किसके साथ में, प्लरल के साथ में, एम का यूज सिर्फ आई के साथ में होता है। तो जब पैसिव हम बना रहे होते हैं तो हमें पता है जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसका बनाते हैं सब्जेक्ट, इज एम आर के साथ में बीइंग लगा लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय एंड प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसे समझ में नहीं आता है तो हम एग्जांपल्स के थ्रू कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट टेंसेस और विदाउट आपको ये भी पता होना चाहिए हम बना कैसे रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम आगे कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, उसमें बीइंग लगा देना ही पैसिव बन जाता है, तो वही बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक्टिव दे रखा है, सी इज रीडिंग अ बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है बेचारा, तो आर बुक इज बीइंग का ध्यान रखना है, रेड बाय हर। हर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो शी से बना है। ऑब्जेक्ट याद नहीं होंगे तो फिर आपको क्या करना है, प्रोनाउन चार्ट पहले याद करना है। विदाउट लर्निंग द ऑब्जेक्ट्स आपको वहां से चेक करना पड़ेगा। आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, कैसे है ना, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग दैट प्रोनाउन चार्ट यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट गो फर्दर, आप नहीं जा सकते आगे। आप सोचोगे नहीं हम तो कर लेंगे, है ना, तो इतना कोई वो नहीं है इंटेलिजेंट के विदाउट आप लर्निंग आगे बढ़ जाए, गलत कर लेंगे और कुछ नहीं। तो देखो आई एम बीटिंग अ बॉय, तो मैं एक लड़के को पीट रहा हूँ, ये आपके लिए है, तो ये क्या बोलेंगे, इसका हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक लड़का मेरे द्वारा पीटा जा रहा है, तो आ बॉय इज बीटन बाय मी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अगला दे रखा है आई एम नॉट वियरिंग अ जैकेट, मैं एक जैकेट नहीं पहन रहा हूँ, तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा, अ जैकेट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लरल है तो आर आ जाएगा। तो अब जैकेट इज नॉट बीइंग वॉर्न बाय मी, वियर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, वियर वोर वॉर्न, ठीक है, बाय मी। आई का देखो ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब ये कैसे हुआ है, ये याद करने वाली बात है। ये आपके लिए दे आर नॉट ईटिंग द फूड, दे आर नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है। और देखो आगे जैसे दे रखा है आर दे राइटिंग अ लेटर, हमें पहले देख लेना ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव आ गया, पिछला हमने नेगेटिव करा था। तो लेटर, अ लेटर, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं अ लेटर एक सिंगुलर है तो पहले आ जाएगा इज अ लेटर, इंटरोगेटिव था, इंटरोगेटिव में बन रहा है, ध्यान रखना। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। आपको बनाना है इज शी स्पीकिंग अ वर्ड, क्या वो एक शब्द बोल रही है, तो एक शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट है, बना लेना अपने आप। देखो अब बात कर रहे हैं WH व्हाई इज गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, कि सुनार एक अंगूठी क्यों बना रहा है। देखो जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं आपको याद होना चाहिए। गोल्ड स्मिथ माने क्या होता है, कॉबलर माने क्या होता है, मर्चेंट क्या होते हैं, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, या फिर कसाई को क्या बोलते हैं, बचर। ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि व्हाई इज अ रिंग बीइंग मेड बाय गोल्ड स्मिथ, ठीक है। जैसे हमें दे रखा है एक्टिव क्या है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज गिविंग द लेक्चर, हमने बताया था हु का यूज आप कैसे करते हैं, बाय हुम में चेंज कर लेते हैं, बाय हुम इज द लेक्चर बीइंग गिवन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्टिव क्या होगा, हुम आर यू टीचिंग, किसको आप पढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस आया तो कैसे बनाएंगे, हु इज बीइंग टॉट बाय यू, पता होना चाहिए कैसे बन रहा है, ठीक है। सबकी हिंदी भी पता होनी, हु इज गिविंग द लेक्चर, लेक्चर कौन दे रहा है, ये आपको बनाने सभी बिल्कुल सिमिलर। हमने क्या दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि व्हेन इज शी कुकिंग द फूड, तो व्हेन का व्हेन आएगा। अब द फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन के बाद में द फूड ले आइए, जो भी लेके आ रहा है, व्हेन इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, तो ये बन जाएगा। आपको बनाना है ये कैसे बन रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, प्रैक्टिस करिए। ये दे रखा हु इज प्लेइंग फीफा, फीफा क्या होता है, अरे फेडरेशन, वही फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, आपको करना ही, ठीक है। और दे रखा है whom am I beating, मैं किसको बीट रहा हूँ, इट्स मी। आपको इसका कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर ही है, whom का जैसे यहाँ पर हुआ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो बाय द प्रैक्टिस और बाय द लर्निंग ऑफ द मेथड्स आप आराम से कंप्लीटली एक्टिव एंड पैसिव सीख सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। टिल देन आप इनकी लर्निंग करिए सो दैट यू कैन
अचीव अ गुड मार्क्स, है ना, अचीव वेरी गुड मार्क्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सोच लीजिए इट विल नॉट वर्थ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप चीज़ें सही कर सकते हैं और आपको पहले की चीज़ें ज़रूर याद करनी पड़ेंगी। ओके, थैंक यू। So in this video we will talk about the voices of present perfect tense। ठीक है, पर हमने कॉन्टिन्यूस बात कर लिया है, तो परफेक्ट में होता क्या है, हमें पता है कि परफेक्ट जो होता है जिसमें वर्क डन हो जाता है, मीन्स अगर प्रेजेंट है तो हैव आता है सिंगुलर में, हैव प्लरल में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हैव के बाद में बी लग जाता है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहुंच जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय हैज, मतलब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बाय का यूज करा जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आप आईएनजी लाएंगे, नो, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे बन जाते हैं, जैसे कि ही हैज ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम, तो बाय हिम ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है, हैज बीन का यूज कर लिया, ये आपके लिए है बनाना को। शी हैज नॉट कुक्ड द फूड, तो द फूड एक ऑब्जेक्ट है, तो द फूड आ गया हैज नॉट बीन, नेगेटिव है, नॉट बीन कुक्ड बाय है, ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया। आई हैव नॉट ईटन द फूड, ये आप बनाएंगे, मैंने खाना नहीं खाया या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। एक्टिव देखिए मतलब क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव है, तो हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो मींस पैसिव भी इंटरोगेटिव से स्टार्ट होगा। हैव आई ब्रोकन दिस कप, क्या मैं ये कप तोड़ चुका हूँ, तो हैज दिस कप बीन ब्रोकन बाय मी, आई का होगा मी, ठीक है। अब ये दिस कप सिंगुलर था इसलिए हैज लग गया, तुम सोचोगे हैव लग जाएगा, नो, ये आपको बनाना है हैज शी स्पोकन अ लेटर, ठीक है, एक लेटर उसने बोला, लेटर माने अच्छा, वो वाला लेटर नहीं। तो हैज ही ओपन द डोर, क्या उसने क्या वह दरवाजा खोल चुका है या उसने दरवाजा खोला है, तो हैज द डोर बीन ओपन्ड बाय हिम, ये हिम जो हुआ है क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ है, यहाँ से हम वहां पर चिन्ह किया। व्हेन हैज शी फ्राइड अ पैनकेक, उसने कब एक पैनकेक को फ्राइड करा था, तला था, ठीक है, तला है, सॉरी। तो आपको यहाँ पर बनाना है सेकंड क्या है, व्हाई हैव वी स्टोलन दिस पेन, पता है हमें WH इंटरोगेटिव है, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव आता है, तो समझ लेना कि ये भी वैसा ही आएगा। तो व्हाई हैज दिस पेन बीन स्टोलन बाय अस, वी का हो गया अस, ठीक है, ओके। आपको बनाना हु हैज प्लेड बैडमिंटन, किसने, मतलब कौन बैडमिंटन खेलता है ना, मतलब कौन बैडमिंटन खेल चुका है, ठीक है, तो खेल चुका है तो इसका मतलब बाय हुम से बना लेंगे आप, इजी है, इजी पीजी। तो एक्टिव देखिए अब नेक्स्ट, हु वाला दे दिया, हु हैज प्लग्ड दिस लीफ, तो बाय हुम हैज दिस लीफ बीन प्लग्ड, बीन का यूज होता है क्योंकि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है, ये आपको बनाना है, इजी है, इसलिए वीडियो समझ लेंगे हुम को कैसे यूज में करते हैं, हु में करते हैं, ठीक है। तो बाय द प्रैक्टिसिंग एंड बाय मेकिंग नोट्स यू कैन लर्न एक्टिव एंड वॉइस कंप्लीटली, ठीक है, अच्छी तरह से लर्न करना है, इससे पहले आपको कंप्लीटली टेंसेस भी पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले पैसिव वॉइस की, जो है पास्ट इंडेफिनिट ना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या रहता है, नो चेंज, ओके। टिल देन प्रैक्टिस इट, ओके। So here we are talking about the voices of past indefinite tense। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर दिया था, ठीक। तो इससे फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का ये आपको पता होगा अगर टेंस पढ़े हुए, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये सिर्फ एफर्मेटिव में होता है, जब आगे पढ़ेंगे तो नेगेटिव में डिड आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं पैसिव में बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं हम सामने के लिए और पहुंचा देते हैं कहां पर, सब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, ठीक है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर बाय लगता है और ये सब्जेक्ट बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको समझ में आया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर आय होगा तो ये मी बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मी हुआ तो वो आय बन जाएगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्यूरेटली समझ सकते हैं। जैसे कि he gave me spectacles, उसने क्या दिए मुझे, चश्मे दिए, spectacles, चश्मों को क्या बोलते हैं, spectacles, goggles, ओके, ये पता होना चाहिए। स्पेक्स भी बोल देते हैं शॉर्ट वर्ड।
तो ही गेव मी स्पेक्टिकल्स, सेकंड फॉर्म आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो बनाएंगे कैसे, स्पेक्टिकल्स वर गिवन मी बाय हिम। अब स्पेक्टिकल्स प्लूरल वर्ड है, प्लूरल हमेशा एस लगता है उसमें, तो इसीलिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा, गिवन बाय हिम, गिवन मी बाय हिम। बाय हिम कौन लग गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया इधर से आके, ही का हिम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना दो ऑब्जेक्ट हैं, आप चाहो तो मी से भी बना सकते हैं पैसे और स्पेक्टिकल से। हमने बनाया स्पेक्टिकल से, आपको बनाना है मी से। मी का क्या हो जाएगा, आई, फिर आगे आप बनाना। ठीक है, जैसे एक्टिव सेकंड है, रोहित रॉट अ डायरी, रोहित ने एक डायरी लिखी, तो अ डायरी वाज रिटेन बाय रोहित, तो एक डायरी लिखी गई है किसके द्वारा, रोहित के द्वारा। तो रोहित तो बेचारा ये ऑब्जेक्ट बन गया, जो डायरी थी वो ऑब्जेक्ट आ गया। थर्ड फॉर्म आ रही है बीच में, ये आपको बनाना है, वी डिड नॉट डिग द ग्रेव, हमने कब्र नहीं खोदी थी। ठीक है, हमने नहीं खोदी है ना। एक्टिव क्या है, आई डिड नॉट लर्न द लेसन, ये कौन सा है हमारा, ये नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट लर्न द लेसन, तो द लेसन वाज नॉट, देखो द लेसन है अकेला है तो बहुत आ जाएगा, लर्नड बाय मी, आई का हो गया क्या, ऑब्जेक्ट मी, पता होना चाहिए। ये आपको बनाना है, डिड राहुल स्मोक अ सिगरेट, इंटेरोगेटिव है, एक बार यहाँ समझ लो फिर बना लेना। जैसे कि डिड दे सजेस्ट यू, क्या उन्होंने तुम्हें सजेस्ट किया, मतलब सुझाव दिया, तो क्या बनाएंगे, वर यू, यू के साथ में वर ही यूज होता है, पास्ट की बात कर रहे हैं, वर यू सजेस्टेड बाय देम, क्या तुम्हें उनके द्वारा सजेस्ट करा गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ की एक्टिव की बात करें, वैन का यूज कर रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है। ठीक है, जैसे कि वर यू वैन डिड शी कॉल मी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो उसने मुझे कब कॉल किया था, कब पुकारा था उसने, तो हम कैसे बताएंगे, वैन, तो जब भी ध्यान रखना इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही पैसिव बनेगा और कुछ नहीं बन जाएगा। तो वैन, अब मी का सब्जेक्ट बनाना तो क्या हो जाएगा, आई, वैन वाज आई कॉल्ड बाय हर, ये कौन हो जाएगा, शी है तो हर। ठीक है, पता होना चाहिए, ये आपको बनाना है। जैसे कि हु, एक बार समझ लो, हु ब्रोक दिस अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला किसने तोड़ा, तो ये अम्ब्रेला किसने तोड़ा था, पास चल रहा है तो था आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो बाय हुम वाज दिस अम्ब्रेला ब्रोकन, किसके द्वारा तोड़ा गया, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, हु किल्ड द लेड, किल्ड द डियर, ये हिरन किसने मारा था, तो किसने मार दिया ऐसे बोल दीजिए, तो द डियर आ जाएगा, पहले आ जाएगा बाय हुम वाज द डियर किल्ड, ऐसे ही आपको ये बनाना है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उससे ज़्यादा आप और ज़्यादा सीख जाएंगे कि कौन कौन से सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कोई बुक की हेल्प ले लीजिए, अदरवाइज आप इन सेंटेंसेस को लिखिए और उससे आप भी बना सकते हैं, इनसे भी काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करिए पूरा अच्छी तरह से कम्प्लीटली सीखने के लिए, टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे पास्ट कंटिन्यूअस की। ओके, so here we are talking about the voices of past continuous tense। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट आता है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं जब पैसिव बना रहे होते हैं, और वर्ब है उसके बाद में बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमें सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे कि कैसे बनेगा, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है, आई वॉज रीडिंग, तो आ नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय मी, जो आई है वो बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय मी। वैसे ही ये आपके लिए है, दे वर स्कॉल्डिंग अ बॉय, आपको बनाना है, सोन वॉज नॉट किलिंग अ बर्ड वॉज नॉट बीइंग जरूर लगेगा, किल्ड बाय सोन। ठीक है, जब नाउन आता है तो नाउन तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बात जब आएगी जब आप प्रोनाउन को कैसे ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये करने के लिए आपको प्रोनाउन चार्ट याद करना पड़ेगा। वी वर नॉट प्रेजिंग हिम, तो हिम का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही, पता होना चाहिए। अ बर्ड वॉज, ये तो हो गया। वॉज आई राइटिंग अ पोएम, क्या मैं एक कविता लिख रहा था, तो पोएम एक सिंगुलर है, तो वॉज अ पोएम बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखी जा रही थी। वैसे ही आपको बनाना है, वॉज राहुल बीटिंग यू, को उधर बना लेंगे। एक्टिव क्या है, जैसे कि ये सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है, व्हेन वर दे मीटिंग मी। ठीक है, वे कब मुझसे मिल रहे थे, तो व्हेन वाज आई, इसका क्या बनेगा सब्जेक्ट, मी का आई, व्हेन वाज आई बीइंग मेट बाय देम। ठीक है, खत्म। इसकी बात करते हैं, हाउ वाज शी डूइंग द वर्क, तो हमें दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो हाउ, ये तो पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव आया है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा। हाउ वाज द वर्क बीइंग डन बाय हर, ठीक है, शी का कौन हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे, हु वाज गिविंग अ स्पीच, हमें पता है हु का यूज कैसे करते हैं, हु का यूज क्या होता है कि हम हु को बाय हूम में चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बाय हूम वाज आई स्पीच, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, आई स्पीच बीइंग गिवन, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। जैसे आप बनाएंगे व्हेन वर वी स्पिलिंग वाटर, हम कब फैला रहे थे पानी को, ठीक है। तो व्हाई वाज शी क्रॉसिंग द स्ट्रीट, वो गली को क्यों क्रॉस कर रही थी, है ना, पार कर रही थी। व्हाई वाज रीडिंग इंग्लिश, सॉरी हु वाज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो कौन इंग्लिश पढ़ रहा था, तो ये आपको बनाना है, बाय हुम लगा के बना सकते हैं, सभी इजी हैं, आप इनका यूज करके इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स मीन एक्टिव एंड पैसिव बिल्कुल इजी है, ठीक है। हम पूरा कंप्लीट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव के लिए, टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वॉइसेस की बात कर रहे थे, तो कैसे पैसिव वॉइसेस को ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, विल टॉक अबाउट इट। जैसे हमें स्ट्रक्चर पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले ये देख लो कि हमें पता है जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेड आता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्ट्रक्चर पता है, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड देन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मी होगा तो हम उसका आई बना देंगे, ठीक है। हेड है तो हेड बीन आता है, क्योंकि हमें पता है जब पास्ट परफेक्ट होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट बता दिया है कैसे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर सब्जेक्ट आए होगा तो उसका बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के लिए डायरेक्टली आप ये नहीं देख सकते, आपको प्रोनाउन चार्ट आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम आई का मी कर देंगे, ठीक है, दे का देन कर देंगे। यू नीड टू लर्न द प्रोनाउन चार्ट फर्स्ट, देन आप समझ पाएंगे कि कैसे हम प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आई के साथ में माई ही क्यों आता है, ठीक है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आपका प्रोनाउन चार्ट ठीक होना चाहिए। देखिए एक्टिव वॉइस हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आई हैड read the chapter, आई हैड read the chapter, ठीक है। ये आपको वर्ब याद होनी चाहिए कि इसको कैसे बोलते हैं। रीड माने पढ़ना होता है, तो आप बेसिकली जब फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो रीड, सेकंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म भी रेड बोली जाएगी। प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए। आई हैड read the chapter, तो द चैप्टर ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, बना लिया। तो द चैप्टर हेड आ गया, बीन लग गया, सेम मतलब फॉलो, जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। द चैप्टर हैड बीन रेड बाय मी, हमने बोला आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दे हैड ब्रोकन अ कॉट, उन्होंने एक चारपाई तोड़ दी थी, तो जो चारपाई तोड़ी है आपको बताना ये कैसे बनेगा। तो आ कॉट एक ऑब्जेक्ट है, उसको इधर ले आएंगे। नाउ ये आपके एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे कि अब दूसरा देखो, शाम हैड नॉट वाटर्ड अ प्लांट, शाम ने क्या नहीं दिया, एक पौधे में पानी नहीं दिया था, ठीक है। ऐसे बोलिए, शाम एक पौधे में पानी नहीं दे चुका था, स्पेशली मीनिंग ये होगा। आप कैसे बनाएंगे, आ प्लांट एक ऑब्जेक्ट है, तो आ प्लांट हैड नॉट बीन, बीन का जरूर यूज होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हैड ही लगा दिया। अगर हैड है तो हैड बीन आ जाएगा। तो हैड नॉट बीन, ये हैडंट बोला जाता है, एक शॉर्ट बोला जाए तो अ प्लांट हैडंट बीन वाटर्ड बाय शाम, ठीक है। ये नाउन होता है, नाउन आप इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन के केसेस में हमें उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, वैसे का वैसा नहीं लिख सकते, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है प्रोनाउन का। ये आपको बताना, वी हैड नॉट फाइल्ड FIR, ठीक है, NFIR लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर क्या आएगा, एन आएगा। वी हैड नॉट फाइल्ड एन FIR, तो आपके लिखेंगे FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, तो आपको इसको कैसे बनाएंगे, NFIR, बाकी आप बनाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बता दिया। एक्टिव देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, हैड वी क्लीन द वे, तो हैड आया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो क्या है देखो,
समझ लो, जैसे कि हैड द वे बीन क्लीन बाय अस, तो क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट था वो इधर को उठा लिया, द वे यहाँ पर आ गया, बीन लग गया, क्लीन बाय अस, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है, पता होना चाहिए। हैड राहुल स्कॉल्डेड यू, तो दिखाई दे रहा है आपको हैड है, हैड ही बनेगा। फिर आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यू है तो यू ही आ जाएगा, यू का जो सब्जेक्ट रहता है वो यू ही रहता है, ये ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो दोनों इधर आ जाएंगे। फिर बीन लग जाएगा, स्कॉल्डेड बाय राहुल। अब देखो नेक्स्ट, ये WH टाइप है। व्हेन हैड पुलिस कॉट द थीफ, मीन्स क्या है, कब पुलिस ने चोर को पकड़ा था, ठीक है, कब जो पुलिस है चोर को पकड़ चुकी थी, ऐसे बोल दीजिए। तो व्हेन हैड द थीफ, ऑब्जेक्ट उठा लिया हमने, हैड द थीफ बीन कॉट बाय पुलिस, ठीक है, पुलिस आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ। ये आपको बनाना, व्हेन हैड आई टोल्ड देम, मैं उनको कब बता चुका था, ये आपको बनाना है। तो उनको देम है, तो देम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। देम का जो सब्जेक्ट है, जब आप इसको बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दे, ठीक है। व्हेन हैड दे, फिर बीन लग जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, बाय आई का हो जाएगा मी, ठीक है, ये आपको बनाना है। आगे देखो, जैसे कि हु है, हु का हमें पता है स्ट्रक्चर क्या बनता है पैसे में, बाय हुम करके। तो हु हैड ऑर्डर्ड अ कॉफी, एक कौन कॉफी को आदेश दे चुका था, ऑर्डर किसने करी थी, ये बोला है। तो बाय हुम हैड अ कॉफी बीन ऑर्डर्ड, ठीक है। हु का ही एक सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, हु हैड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, मतलब ये संसार कौन बना चुका है, ये किसने बनाया। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और ट्राई करिए, इनको बना के एक बार भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि आप सीख रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। और ट्राई जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। मीन्स एक वर्ड, एक सेंटेंस बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो सही बात है, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके। So in this video we will talk about the voices of future indefinite. हमने पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो लेट्स सी कैसे ये वर्क करते हैं। जैसे हमें पता है कि फ्यूचर जब इंडेफिनिट आता है तो विल शैल का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और ऑब्जेक्ट आता है। आई और वी के साथ में शैल यूज़ होता है, बाकी सब के साथ में विल यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर हमें बनाना है पैसे, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट है। बाकी बीच में विल शैल और बी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय लगता है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं। तो खाली बताया, तो कैसे लर्न करते हैं, सेंटेंस के थ्रू कैसे ये वर्क करेगा। सो लेट्स सी, लाइक वी शैल इन्फॉर्म द टीचर, तो क्या होगा, द टीचर विल बी इन्फॉर्म्ड बाय अस। ये जो हमने बनाया है, जैसे हमने वी को चेंज कर दिया है, ये वी है, हमने किस में चेंज करा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। वी को हमने बाय अस कर दिया, विल बी आया है, थर्ड फॉर्म आई है। ये आपका पैसिव स्टेंजा रहेगा, कैसे स्ट्रक्चर है। दे विल ड्रिंक अ कॉफ़ी, वो क्या करेंगे, एक कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म माने सूचित करना, है ना, पता होना चाहिए। वी शैल इन्फॉर्म द टीचर, हमें अध्यापक को क्या कर देना चाहिए, सूचित कर, है ना। वी शैल, हम अध्यापक को सूचित करेंगे। अब फ्यूचर है तो गागी के आता है, पता होना चाहिए। जैसे अब एक्टिव है, ही विल नॉट राइट अ लेटर, तो हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर विल नॉट बी क्यों आया है, हमने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, ठीक है। यू नीड टू लर्न द चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे कि आपको पता है। तो अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। वी शैल नॉट विजिट द पार्क, ये आपको बनाना, वी शैल नॉट विजिट द पार्क, हम क्या नहीं करेंगे, हम पार्क को विजिट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शैल आई स्लैप यू, तो क्या मतलब हो गया, क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ये मतलब है। तो कैसे बनाएंगे,
अब देखो ये देखना, अब ऐसा नहीं कि शैल आया तो शैल ही लिख देंगे, नो, आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप शैल और विल का चूज करेंगे। तो क्या है, यू है तो यू के साथ में तो विल ही आता है, विल यू बी स्लेप्ड बाय मी, आई का कौन हो गया मी, विल यू हेल्प मी, तो ये आपको बनाना है। कैसे बनेंगे, मी का जो मी है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे ये आपके ऊपर, ये ध्यान रखना कि शैल का यूज होगा या फिर विल का। नाउ इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू विल ट्रांसलेट इट। देखो जैसे दे रखा है WH टाइप है, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव आता है तो समझ लेना कि इसका जो पैसिव बनेगा ना वो उसी से बनेगा। जैसे कि वाई है तो वाई जरूर आएगा, वैन होता तो वैन जरूर आता, हाउ है तो हाउ जरूर आता। तो वाई विल दे बीट माई चाइल्ड, वो मेरे बच्चे को क्यों मारेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वाई विल माई चाइल्ड विल नहीं आएगा यहाँ पर, वाई विल माई चाइल्ड बी बीटन बाय देम, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है, ये पता होना चाहिए क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब जब इंटेरोगेशन है तो इट्स मीन ऑब्वियसली आएगा क्वेश्चन मार्क। देखो एक्टिव क्या है, ये आपको बनाना, वैन विल शी मैरी मी, वो मुझसे शादी कब करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बनाना है। एक हु का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हु विल कंप्लीट दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा को कौन कंप्लीट करेगा, पूरा कौन करेगा, तो हम क्या करेंगे, बाय हुम विल दिस स्टैंजा बी कंप्लीट, किसके द्वारा ये कंप्लीट करा जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए है, हु विल क्रिएट द हिस्ट्री, इतिहास को कौन रचेगा, है ना, ये आपको बनाना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए इन सेंटेंसेस की, जिससे कि आपको सही तरह से एक्टिव पैसिव दोबारा कभी पढ़ने की नीड ही नहीं पड़े, ठीक है। बाकी हमने कंटेंट दे दिया, ये कंटेंट आपका बिल्कुल जेन्युइन है, आप अच्छी तरह से एक्टिव एंड पैसिव को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इनके नोट्स आप राइट डाउन कर लीजिए एक जगह, किसी आप स्पेसिफिक नोट्स पर, ठीक है, ओके। So here we are talking about the voices of future perfect tense, ये हमारा लास्ट पैसिव वॉइस का टेंस है, ठीक है। इसके बाद में हम शायद इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्टेंजर देख लेते हैं कैसे ये वर्क करेगा। जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट होता है विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपका अगर आइडेंटिटी पता है इसकी तो पता होना चाहिए, जैसे कि हम परफेक्ट है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, ठीक है। आपको पहचान जरूर होनी चाहिए टेंसेस की, विदाउट लर्निंग द आइडेंटिटी यू कैन नॉट एस्टिमेट दैट वेयर इज फ्रॉम द सेंटेंस, आप नहीं पता लगा पाएंगे ये सेंटेंस है कहाँ से। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो विल हैव और शैल हैव के बाद में बीन लग जाता है, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाय का यूज होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो हम सेंटेंस के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे दे रखा है आई शैल हैव कुक द फूड, मीन्स क्या है, आई शैल हैव कुक द फूड, तो कैसे बनाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है द फूड है तो द फूड आप यहाँ पर लिख लेंगे, द फूड। अब विल हैव क्या है, विल हैव कुक्ड, क्या है, कुक्ड आएगा और लग जाएगा क्या, बाय, ऑब्जेक्ट बना दो इसका, क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, इट विल हैव हंटेड सोहन, ये क्या करेगी, ये सोहन को परेशान कर चुकी होगी। हंटेड मन वैसे शिकार करना होता है, लेकिन इस सेंटेंस में आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हंटेड का मतलब ये होता है कचोटना अंदर से, है ना। तो जैसे एक्टिव दे रखा है, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड अ चार्ट, क्या है, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड अ चार्ट, वो चार्ट को कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। तो हम क्या बनाएंगे, आ चार्ट को क्या बना लेंगे, एक सब्जेक्ट, तो आ चार्ट विल नॉट हैव बीन, ठीक है। देखो यहाँ पर लगा है नहीं, द फूड विल हैव बीन, बीन तो लगाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, बीन नहीं बताया तो बीन होना चाहिए। तो अ चार्ट विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, फिनिश्ड बाय, ठीक है।
बन जाएगा। इजी है सब, टफ कोई सा नहीं है इसमें आपको लगे कि अरे भैया बड़ा टफ है, नो। जैसे कि शैल वी हैव ड्रंक द मिल्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव ही बनने वाला। जैसे कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द मिल्क, ऑब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, पहले लगाना पड़ेगा द मिल्क, दिखाई दे रहा है, विल लगेगा, ठीक है। विल द मिल्क, विल द मिल्क बीन, बीन का यूज करना पड़ेगा। विल द मिल्क हैव बीन, हैव का भी तो यूज है, हैव बीन ड्रंक बाय अस, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आपको देखना है विल हैव बीन का पूरा यूज करना है, ठीक है। अगर आपने उल्टा सीधा करा तो सेंटेंस हो जाएगा वही, तो इसीलिए आपको सही करना है एग्जाम में। तो दे रखा है वाई विल दे हैव टॉर्चर्ड मी, वो मुझे प्रताड़ित क्यों कर चुके होंगे। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ हमें पता है, WH टाइप है तो वाई का वाई लिख दो डायरेक्टली, और मी है तो अब मी को देखते हुए बनाएंगे वाई शैल, अब आ जाएगा कौन, वाई शैल आई हैव बीन टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड बाय, अब दे है तो देम, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब देखो एक लास्ट सेंटेंस है, हु विल हैव थ्रेटन हिम, मतलब कौन उसे धमकी दे चुका होगा। तो इजी है, हम हु को कर लेंगे क्या, बाय हुम, बाय हुम। अब ये कौन है, हिम, हिम को बनाना पड़ेगा ही, बाय हुम विल ही, विल ही, अब क्या लग जाएगा, विल ही हैव बीन टॉर्चर्ड, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इन सेंटेंसेस में, बस लर्न द कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पर जाना है। जो आपका कंसेप्ट है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है, सो द सेंटेंस आर ऑल इजी, सभी सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, ऑल सेंटेंस विल बी लाइक इजी। आपको दिखाई दे रहा है, टिल हैव हंटेड यू, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। वी शैल नॉट हैव कर्स्ड हिम, हमें क्या है, हम उसको अभिशाप नहीं दे चुके होंगे, तो कर्ज माने अभिशाप देना होता है। विल दे हैव ब्रोकन द स्टिंग, स्टिंग माने होती है डोरी, डोर, तो क्या वे डोरी को तोड़ चुके होंगे। व्हेन विल शी हैव कर्स्ड मी, तो कब वह मुझे अभिशाप दे चुकी होगी। नेक्स्ट है हु विल हैव स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड अ लैम्ब, लैम्ब माने होता है मेमना, पता होगा है ना। तो हु विल हैव स्लॉटर्ड अ लैम्ब, तो कौन लैम्ब को, मेमने को काट चुका होगा। स्लॉटर्ड माने काटना, जो कसाई करते हैं, बचर करते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट, आप ट्राई करें इनकी प्रैक्टिस, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कैसे ये बन गई, ये कैसा है, ठीक है। ओके, टिल देन प्रैक्टिस इट। So in this video we are talking about the imperative sentence by using with the using of active and passive। active और passive का हम imperative sentence कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पहले तो ये पता रहना चाहिए imperative sentence में ordered का यूज करा जाता है ना, advised का and requested का, ठीक है। ये तीनों चीजें यूज करी जाती हैं, आदेश, सलाह, और इसको प्रार्थना बोलते हैं, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो हमें ये अगर ये पता है, और ये भी पता होना चाहिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के तौर पर ही तो हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एसरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, इंपेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव, ये 5 टाइप के होते हैं। उन्हीं के तौर पर ग्रामर चलता है, ठीक है, उन्हीं के बेस से चलता है। देखो तो इसके फॉर्मूलेज के लिए आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट अटेंशन यू कैन नॉट लर्न द फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हमने शामिल करा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो यू शुड बी अटेंटिव। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो हम कैसे बनाते हैं, लेट आएगा पैसिव बनाते हुए, ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट आ जाएगा बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऑब्जेक्ट आएगा, शुड का यूज कर लिया जाएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये दो
दो आपके स्ट्रक्चर हैं, दोनों तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि अच्छा ये और समझ लीजिए IE and ED बुक्स में दे रखा होता है, नहीं पता होता है बच्चों को, और बच्चे फिर टीचर से भी नहीं पूछते। तो इसीलिए आपको जब आपके मन में डाउट आए तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म इट एस्ट, ईजी का होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है दैट इज टू शिप। ओके हाँ, ये आपको जितने भी डाउट हो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्टिव, अब देखिए ओपन द डोर, द डोर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट कैसे उठाएंगे, पहले वाले से बनाते हैं, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। उस वाले से बना के देखें तो द डोर ऑब्जेक्ट ले लिया, शुड एंड बी ले लिया और ओपन, ठीक है। ऐसे ये आपको बनाना है एक्टिव, पुश दिस लेटर, दोनों तरीके से आपको बनाना, ठीक है। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। अब इसमें क्या मी आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने ये सेंटेंस लिखा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो लेट अ बुक निकाल लिया हमने ऑब्जेक्ट, बी गिवन टू मी का यूज कर लीजिए, गिवन टू मी। ऐसे हम दूसरे तरीके से बनाना, अ बुक शुड बी गिवन टू मी, ठीक है। ये आपको बनाना है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। तो ये बच्चे आपको बनाना है। यहाँ पर दो अगर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको जरूरत है ज्यादा कंसेप्ट सीखने की, जितने कंसेप्ट सीख पाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को एक तरीका आता होगा, आपको आ जाएंगे 2-3, तो कितना अच्छा रहेगा ना। ये समझ लीजिए। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज टू या फिर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज टू या फिर रिक्वेस्टेड टू, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया जाता है। कैसे समझो, डू नॉट स्टे हियर, यहां पर मत रुको, तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू, आदेश दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड। अब नॉट डू नॉट आया है तो आप कर लेंगे इसको नॉट टू, ठीक है। ये नरेशन का रूल होता है ना, नॉट टू स्टे हियर, खत्म हो गया। डू नॉट वाले आगे सेंटेंस हमने समझा रखे हैं, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वाले को, प्लीज गो टू द स्कूल, पता चल रहा है बिल्कुल रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट है, तो बनाएंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे गो टू द स्कूल। प्लीज नहीं आएगा, आप बोलोगे सर प्लीज क्यों नहीं आया, तो प्लीज नहीं आ सकता, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे नहीं हो तो अब एडवाइस टू का यूज कैसे करा जाएगा, जैसे कि टेक द मेडिसिन, मतलब अब यहां पर क्या है, डॉक्टर जो है पेशेंट से बोला टेक द मेडिसिन, तो क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन। अब देखो थर्ड दे रखा है, डू नॉट वाले वाक्य में होता क्या है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू, डू नॉट किल द बर्ड्स, तो ये हमने ये उसी का रूल है, बस डू नॉट नेगेटिव जब आता है तो हम कैसे बनाते हैं पैसे, लेट द बर्ड ऑब्जेक्ट ले आएंगे, नॉट बी किल्ड, इस डू नॉट में से डू हटा देते हैं और नॉट बी किल्ड लगा देते हैं, ठीक है। और एक्टिव है डू नॉट अब्यूज राम, तो लेट राम नॉट बी अब्यूज, राम को गाली नहीं दी जाए, तो क्या हो गया, नॉट बी कर लिया हमने, डू नॉट में से डू हटा दिया, ठीक है। ये आप नरेशन में भी पढ़ते हैं डू नॉट वाला बात, ठीक है। तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, नॉट टू, तो यहाँ पर लेट राम नॉट टू बी अब्यूज भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही रूल है सेम, ठीक है। ये आपके लिए सेंटेंस है, डू नॉट प्लग द लीव्स, पत्तियों को मत तोड़ो। आप कैसे बनाएंगे, ये आपका आपने क्या सीखा पूरी वीडियो में, ये आप बनाएंगे इसको, ठीक है। मेंशन करना है इसको, और ये भी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। टिल देन राइट योर नोट्स विद द नीट एंड क्लीन मैनर, आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं जिससे कि आप दोबारा समझ लें, ठीक है, ओके। So here we are talking the rest rules of active passive, जो बचे हुए रूल्स हैं एक्टिव पैसिव के, जो मिसलेनियस में आते हैं उनको बात करेंगे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट है कि नोन और ऑब्लाइज के साथ में हमेशा टू का यूज करा जाता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है प्लेज सेटिस्फाइड डिसगस्टेड के साथ में विद का यूज होगा, ठीक है, ये रूल सेकंड। थर्ड है इंटरेस्टेड कंटेंट के साथ में इन का यूज होगा। सरप्राइज, अलार्म, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड लिख लीजिए, एड का यूज होगा। मतलब जो वर्ड दे रखे हैं इनके साथ में पैसिव वॉइस में बाय यूज ना करके इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। और हम बात करें तो आपको इन सबको याद नहीं करना, सिर्फ इंपोर्टेंट एक इंटरेस्टेड वाला याद करना है, नोन और ऑब्लाइज याद करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आपको, और ये प्लेस, ठीक है, जिस पर हमने रेड को कर रखा है वही आपको याद करना है, ठीक है। ये क्या है, जिन पर अंडरलाइन हो रही है रेड, आपको वही, यही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और टीचर भी आपसे पूछ लेते हैं। तो लेट हम बात कर लेते हैं इनकी, कैसे सेंटेंस
के थ्रू हम कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे अब एवरीबडी नोज एपीजे अब्दुल कलाम, देखो नोज लग गया है, वही सिमिलर रूल्स हैं, बस पुराने ही फॉलो होते हैं। ऐसे ईएस लग गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बना देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो एपीजे अब्दुल कलाम ऑब्जेक्ट है, बना लेंगे एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन टू एवरीबडी। बाय का यूज नहीं करा, टू का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, नोन के साथ में टू का यूज, ठीक है। सेकंड देख लो, एक्टिव है तो यू विल ऑब्लाइज मी, दिखाई दे रखा है यू विल ऑब्लाइज मी, हमें पता लग गया ऑब्लाइज के साथ में तो टू का यूज होता है, नोन और ऑब्लाइज के साथ में टू का यूज। तो हम देख लेंगे कि यू, पहले शैल भी देखो, शैल भी सॉरी यहाँ पर देखो, यू विल ऑब्लाइज मी, यू विल ऑब्लाइज मी, तो हमें दिखाई दे रहा है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और मी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ में शैल यूज होता है, और बी का यूज हो जाएगा क्योंकि हमें बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, बाय यू का यूज नहीं होगा, टू, ठीक है। ये देखो थर्ड एक्टिव क्या है, हिज बिहेवियर प्लेज्ड देम। अब देखो प्लेज्ड किस में आता है, प्लेज्ड आता है इसमें, प्लेज्ड के साथ में विद का यूज, तो हमें विद का ही यूज करना पड़ेगा। अब देखो प्लेज्ड है, पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, तो देम को बना लेंगे दे वर प्लेज्ड विद हिज बिहेवियर, ठीक है। वर का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपको पता होना चाहिए ये, आपको अगर चार्ट नहीं आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का तो समझ लीजिए ये पढ़ना भी बेकार है, ठीक है। डायरेक्टली आप ये नहीं पढ़ सकते, आपको पहले रूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे तब आप यहाँ तक आ पाएंगे। तो ये लास्ट स्टेज समझिए, है ना, रूल्स की। दे रखा है दिस नोवेल इंटरेस्ट मी, मतलब इस नोवेल में मैं रुचि रखता हूँ, तो इंटरेस्ट एस दिखाई दे रहा है, ये जो एस है ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नोवेल, इंटरेस्टेड के साथ में किसका यूज करते हैं, इन का यूज, इजी, कुछ नहीं है। अब देखो एक्टिव दे रखा है योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी। अब देखो ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। आप जानते हो क्या बनाएंगे, ये मी का हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंसी। देखो इनके साथ में, सबके साथ में एट का यूज है, सरप्राइज भी इसी में आता है, ठीक है। आप बना सकते हैं प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये आपके हैं प्रैक्टिस के लिए, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, है ना, दिस आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दे रखा माय सक्सेस एस्टोनाइज्ड देम, आपको देखना एस्टोनाइज्ड कहाँ पर है, एस्टोनाइज्ड के साथ में कौन सा आता है, देम को बना लेंगे दे, हमें ईडी दिखाई दे रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, हमें बनाना पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट देखो हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, तो ईडी लगा हुआ वही है, मी को आई बना लेंगे। यहाँ पर दे रखा है एक्टिव राहुल विल ऑब्लाइज अस, तो ऑब्लाइज और नो के साथ में तो हम टू का यूज करते हैं, इजीली बना लोगे, ठीक है। एक्टिव है ही नोज मी, ये भी बन जाएगा, तो सभी इजी हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए ऐसे नहीं डायरेक्टली वीडियो से कर लिया, आप इसका पहले नोट्स बनाइए अपने, अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखिए नोट्स, जिससे कि एग्जाम टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, इनका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, बस यही आएंगे, ठीक है। टिल देन डू प्रैक्टिस, थैंक यू। So here we will talk about the interchange of voices, कैसे वॉइसेस को हम इंटरचेंज करते हैं। मींस अब तक हम पढ़ रहे थे सभी रूल्स, जितने रूल्स थे, लाइक हम पढ़ रहे थे कि एक्टिव से हम पैसिव कैसे बना रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, अब जो चीज़ें हैं आपकी थोड़ी सी क्या है, जैसे आपने एक्टिव से पैसिव पढ़ा था, अब आपको पढ़ना है पैसिव से एक्टिव। पैसिव से एक्टिव करने के लिए आपको सभी जितने भी रूल्स हैं अब तक जो पढ़े हुए हैं, जैसे आपको टेंसेज आते हैं अच्छी तरह से, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बताएं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, करना क्या है, हमें पैसिव से एक्टिव करना है। एक पैसिव फॉर्म दे रखी है हमें और एक्टिव बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, द कैट इज लव्ड बाय मी। एक बात बताओ, इज कहाँ पर आता है, इज सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव बना हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्टिव क्या होगा, एक्टिव कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो बनाते हैं, बाय मी का क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट, आई लव द कैट, ठीक है। अब तुम बोलो लव्स लिखते हो सर, तो आई के साथ में लव्स नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, आई एक प्लरल है,
और सिंगुलर के साथ में ऐसे ही एस लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, स्पेशली एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपको बनाना है अ लेटर शुड बी रिटन। इंपेरेटिव सेंटेंस है, पढ़े थे हमने, तो आपको करना है। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपके लिए। नेक्स्ट देखो, पैसे दे रखा है अ नोवेल वाज रेड बाय हिम। तो क्या है, अ नोवेल वाज रेड बाय, वाज हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, अ नोवेल वाज रेड बाय हिम। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ होगा तो सबसे पहले कौन आया होगा, बताओ। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब है तो उससे पहले कौन आया होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम बनाते हैं बाय हिम, तो इसका बना लेंगे ही, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना ही रेड अ नोवेल, ही रेड अ नोवेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आई शैल बी हेल्प्ड बाय देम। तो हमें दिखाई दे रहा शैल बी कौन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, है ना, मुझे उनके द्वारा सहायता दी जा रही होगी, कहने का मतलब ये है। तो बनाएंगे कैसे, जैसे इसका बना लेंगे सब्जेक्ट दे विल हेल्प मी, फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है, पैसे दे रखा है द फ्रूट हैज बीन प्लक्ड बाय मी। तो हैज बीन कहाँ पर आता है, सिर्फ हैज बीन वहाँ पर आता है जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि हैज हैव तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो हम बनाएंगे, इसको बना लेंगे क्या, सब्जेक्ट, तो आई हैव प्लग्ड द फ्रूट। ठीक है, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो एक्टिव तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा इज द पेयर्स ऑफ शूज लाइक बाय हर। तो क्या जो जूतों के जो पेयर हैं वो उसके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो पहले तो इससे ही आपके दिमाग में क्लिक्ड हो जाना चाहिए कि इज पैसिव कैसे बना होगा। तो इज तो एक ही तरह से बना होगा कि पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो हमें क्या लेके आना है, हमें पहले ही सोच लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनेगा उसका। तो हम ये शी है, तो शी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, तो डज शी लाइक द पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पर देखो पैसिव में हैज ही बीन नोन माय सर्वेंट। ठीक है, हैज ही बीन नोन टू लिख लीजिए। ठीक है, नोन टू। ठीक है, हैज ही बीन नोन टू माय सर्वेंट। तो आप देखेंगे क्या एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो हैज, अब ये हैज ही बीन है, हैज बीन कहाँ पर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बनाना प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज माय सर्वेंट नोन टू हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अरे गलत हो गया। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हमें सीधा से दिखाई दे रहा, प्लीज। रिक्वेस्ट जब आया तो क्या हो गया, प्लीज का वाला केस आ गया, तो हम सीधा से बना सकते हैं प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। बाकी सेंटेंसेस आपको बनाना, लेट दिस सॉन्ग बी सं। तो लेट कब आया होगा, लेट दिस सॉन्ग बी, लेट हम बनाते थे ना रूल इंपेरेटिव में, लेट का यूज करते थे, ऑब्जेक्ट आता था बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे बनाएंगे, ये लेट दिस सॉन्ग बी संग है तो क्या बोलेंगे, बताओ कैसे बन जाएगा। हम बोल देंगे सिंग दिस सॉन्ग, सिंग दिस सॉन्ग, सिंपल सा हो गया। मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय मी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपको बनाना है। वॉज इट डन बाय यू, कि ये तुम्हारे द्वारा किया गया, तो ये हमें वॉज दिखाई देगा, क्यों ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। ये है लेट इट बी डन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्टिव, डू इट, इजी। ऐसे ही बनाना, व्हाई हैज शी बीन प्लग्ड द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, व्हाई हैज शी बीन प्लग्ड द फ्लावर, आपको एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो ये एक लास्ट वीडियो था इसका एक्टिव पैसिव का। ठीक है, आई थिंक पूरे जो हमने कवरिंग कर लिया है पूरे एक्टिव पैसिव का वो कंप्लीट कर लिया है। इससे आपको क्या करना है कि जो भी जितना भी नोट्स का क्राइटेरिया है, जो जितने भी नोट्स हैं उनका रिवाइज करते रहना, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको कम्प्लीटली आ जाएंगे। ठीक है, जो जो बताया सिर्फ वही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ एक दो सेंटेंस अगर बचा होगा, वैसे तो नहीं है, इतना ही है आपके बोर्ड के हिसाब से। एग्जाम में आपके 10th या फिर 12th में जो भी आएगा सिर्फ इनमें से आएगा, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें फंसा दी जाती हैं। ठीक है, वो इसमें नहीं बताया गया क्योंकि तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एक दो चीज़ें हैं जो भी हम अगर टाइम मिलेगा तो कोई दूसरा उसमें छोटे छोटे पार्ट में बना देंगे। ठीक है।
टिल देन प्रैक्टिस करिए, ओके।